हेलो एवरीवन। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अभी पढ़ना है हमें सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही है। ठीक है, अगला टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। इसी को आज से शुरू करते हैं। ठीक है, ये जितना भी लेक्चर लिया 4, 5, 6 लेक्चर जितना मिलेगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आई थिंक एरिया भी इसी में है, तो एरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला पहले समझ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या, क्यों अप्लाई करेंगे या फिर क्या है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, देखिए पहले कहता है एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकता है कि दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, जिससे एक लाइन बनेगा, यानी कि एक लाइन क्रिएट होगा। दो पॉइंट मिलेंगे, दो पॉइंट अगर हमारे पास है, अगर उनको मिलाया जाए तो एक लाइन ही मिलेगा हमें। ठीक है, एक लाइन मिलता है, तो ऐसे कुछ लाइन मिले। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं ए पॉइंट हमारे पास ए है और दूसरा वाला जो पॉइंट है बी है। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1 दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, जिसका नाम हमने ए बी दे रखा है और कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब एक मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट P है जो इनको काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट तो दूसरी चीज होती है, डिवाइड कर रहा है, ऐसा समझे, डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है इन दोनों को दो पार्ट्स में। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा कि दोनों पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट काट रहा है इनको। ठीक है, किसमें, x और y में, मतलब x और y कोऑर्डिनेट में इसको P जो पॉइंट है काट रहा है। समझ में बात। ठीक है, ए बी को ऐसे कुछ P पॉइंट काट रहा है। ठीक है, किस रेशियो में काट रहा है, देखिए किस रेशियो में काट रहा है। तो जो ए से P तक का रेशियो हमारे पास है M1 है, और जो P से B तक का है M2 है। यानी कि ऐसे समझे कि AP रेशियो PB, यानी कि M1 रेशियो M2, यानी कि A से P तक जिस रेशियो में कौन से रेशियो में काट रहा है, M1, और P से B तक के P से जो B तक का डिस्टेंस है वो किस रेशियो में डिवाइड किया गया, M2 रेशियो में डिवाइड किया गया। ऐसा समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है, तो अभी हमें कुछ इससे फार्मूला मिलेगा। फार्मूला क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट P को निकालना होता है। इसमें क्या करना होता है, पॉइंट P को निकालना होता है, जबकि हमें रेशियो क्या दिया होता है, रेशियो दिया होता है क्या, M1 रेशियो M2। ठीक है, और आधा सक्राल रूप में Mn लिया हुआ है, तो M रेशियो N लिया हुआ है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम तो होगी नहीं आपको। तो हम M1 रेशियो M2 ले रहे हैं एनसीईआरटी के मुताबिक। एनसीईआरटी ऐसे कुछ लेकर रखा है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ P, वी हैव टू फाइंड दैट कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, सो यहां से देखें, ध्यान दीजिएगा, यहां से जो हमारा फार्मूला क्रिएट होता है, यहां से जो फार्मूला हमें मिलता है M1 x2 प्लस M2 x1। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, कॉमा y का ऐसे कुछ मिलता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये जो है हमारे पास फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए, P, यानी कि P का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। अगर रेशियो हमें पहले से दे रखा है और A और B जो पॉइंट है हमारे पास वो दे रखा है तब। ठीक है, समझ में आई बात। यानी कि क्या क्या दिया होगा, A और B दोनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट दिया होगा। ठीक है, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, P, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इन दोनों इस लाइन सेगमेंट को। ठीक है, वो पॉइंट दिया होगा, सॉरी रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो वो क्या निकालना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो इस प्रकार से इसको निकाल लिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लेते हैं कि इसको अलग अलग अगर हम बांटे, यानी कि x को अलग y को अलग, तो x के इक्वल, इस x के इक्वल क्या मिलेगा हमें, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। एंड अगर y हमें यहां से क्या मिलेगा, देखिए y यहां से क्या मिलेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहां से ऐसे कुछ मिल जाएगा हमें। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको। यहां से ऐसे सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां से। ठीक है, तो आप लोग सिंपली कंपेयर भी यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ फार्मूला हमें मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको भी ऐसे भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, और एक ही में इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं। समझ में बात। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए ये चीज तो होगी हमारे पास, अगर हमारे पास रेशियो डिफरेंट हो, यानी कि अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा हो तो।
ठीक है। अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि मान लीजिए आधे आधे पार्ट में बांट रहा है, यानी कि मिड पॉइंट समझ लीजिए उसका, जो पी बांट रहा है ए बी को, ये मिड पॉइंट पे है। कहां पे है? मिड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु पर है। ठीक है, तब क्या होगा? तब हमारे पास कुछ अलग से फार्मूला निकल के आएगा। वो कौन सा फार्मूला निकल के आएगा? ध्यान दीजिएगा, M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M रेशियो 1, सॉरी 1:1, यही तो होगा, 1:1 मिलेगा हमें। ठीक है, यानी कि आधे आधे पार्ट में इसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, आधे आधे पार्ट में बांट रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो किसी भी पार्ट में बांटे भाई, दो के पार्ट में बांट ले, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, मिलेगा क्या? 1:1 ही मिलेगा। मान लीजिए यहां से यहां तक M1 जो था हमारे पास, रेशियो जो था 2 था। ठीक है, और पी से बी तक जो था M2 जो था 2 था। लेकिन अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? M1/M2 इज इक्वल टू 2/2। एट लास्ट हमें मिलेगा 1/1। ठीक है, तो मिलेगा क्या हमें? रेशियो यहां से 1:1 ही मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा? तो यही, कुछ नहीं करना होता हमें। इसी 1:1 को अगर इस फॉर्मूले में हम पुट कर ले, यानी कि हम की वैल्यू पुट कर ले, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से भाई? एक्स वाई मिलेगा क्या? x2 प्लस x1 अपॉन क्या मिल जाएगा? यहाँ पे देखिए 1:1 के पार्ट 1:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा था ना इसको, तो यहाँ पे मिल जाएगा 2, और यहां से देखेंगे y2, अगर y निकाल लिया जाए तो y2 प्लस y1 अपॉन 2, ऐसे कुछ मिल जाएगा। इसको भी अगर कंपेयर किया जाए तो इस प्रकार से कुछ मिल जाएगा हमें। फॉर्मूले यहां से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यही जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन्हीं को अब क्या करेंगे? हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम एग्जांपल्स के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि हम आर एस अग्रवाल बुक से ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि टाइटल में हर जगह लिख दूं आर एस अग्रवाल, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आर एस अग्रवाल बुक से ही कवर किया जा रहा है अभी जितना भी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन से। और जिनको ये चीजें मतलब जाननी हो कि ये डिरिवेशन, इसका फॉर्मूले का डिरिवेशन, ठीक है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, हम डिराइव करके बताएंगे कि कैसे हुआ था, मतलब इसका फॉर्मूला कहां से निकल के और कैसे निकल के आया था। ठीक है, तो उसको हम बता देंगे अगर आप चाहते हैं तो। वैसे तो सिंपल यही रहता है कि फॉर्मूला याद कर लें क्लास 10 के लिए, जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला याद कर लें, क्योंकि डेरिवेशन तो देता नहीं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, वही चीज कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, किसी एक पॉइंट का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और आगे थोड़ा चलते समझ में आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है उसका हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना हो। तो इसको P मान लेते हैं, मान लीजिए से। ठीक है, समझ में आई बात? अभी कुछ नहीं मान रहे, अभी लेट करेंगे फिर मान लेंगे यहां से। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, यानी कि जो लाइन सेगमेंट हमारा यही है। ठीक है, उसका कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है, दिया हुआ है 4, -3, एंड बी का दिया हुआ है 9, 7। जैसा कि हमने बताया था कि रेशियो भी आपको देगा, तो लास्ट में लिखा हुआ है इन द रेशियो 3:2। क्या दिया हुआ है? 3:2। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें M1 और M2 की वैल्यू मिली। क्या मिली भाई? M1 की वैल्यू यहां से 3 मिल रही है और M2 की वैल्यू 2 मिल रही है। ठीक है, और कौन से पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या है? यही जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मान लेंगे यहां से लेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट बी px, ऐसे कुछ मान लिया गया। ठीक है, मान लिया भाई कि जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए p है, पॉइंट p है, और कोऑर्डिनेट उसका xy है। ऐसे मान सकते हैं ना? तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? अगर हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना तो फॉर्मूला पता है ना? क्या? m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, कॉमा फिर क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बताना फॉर्मूला। अभी क्या करना है? यहां से देखें m1 और m2 की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, और यहां से देखा जाए तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है, तो क्या करना? सिंपली पुट कर लेना हमें। तो यहां से जब पुट करेंगे तो देखेंगे m1 की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और x2 की वैल्यू वहां से देखेंगे तो 9 मिल रहा है हमें। ठीक है, फिर m2 की वैल्यू यहां से 2 दे रखा है, और x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 3 है और m2 2 है। ठीक है, समझ में आई बात?
वैसे ही यहाँ पे भी पुट कर ले तो m1 की वैल्यू 3 है हमारे पास है और y2 यहाँ पे 7 है, ठीक है। m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -3 अपॉन 3 + 2 भाई m1 + m2 कर लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, यहाँ तक बहुत ही आसान है, ठीक है, कर सकते हैं यहाँ तक तो आप, ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब चलिए थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, लिख भी लीजिएगा, अगर ना हो पाए तो पॉज कर करके लिखते रहिए आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो अगर आप लिख लेते हैं तो आई थिंक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस देख लेंगे तो नहीं कुछ होने वाला। चलिए इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ से px, y = इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 8 ऐड कर ले 5 मिलेगा। यहां से देखेंगे तो कितना मिलेगा 21 प्लस इसको यहां से देखिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा क्या हमें माइनस, ठीक है, 6 अपॉन 5, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो मिलेगा 35 अपॉन 5 और इसका क्या मिल जाएगा 15 अपॉन 5, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो मिलेगा क्या 7 क्या मिलेगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट मिल रहा है, यानी कि जो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने थे वो क्या मिल रहा है हमें, यहां से देखेंगे तो 7, 3 मिल रहा है, ठीक है। तो लिख लेंगे hence द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट विल बी क्या मिल रहा है हमें यहाँ से 7, 3, यही तो हमें निकालना था, ठीक है। तो हमें जो कोऑर्डिनेट निकालना था यहाँ से मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड पॉइंट से रिलेटेड है, मतलब दूसरा जो हम फॉर्मूला बताएं x2 + x1 जो निकल के आया था, ठीक है। जब हम बता दें कि अगर बराबर पार्ट्स में यानी कि बराबर रेशियो में का डिवाइड कर रहा है तब की बात किए थे, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले पे इसको करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल बुक से। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि कह रहा है हमें क्या करना है, रब कर ले इसको, कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसके बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने बताया था रेशियो उसका क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, हमने बताया था ना 1:1 मिलेगा हमें, ठीक है। क्यों मिलेगा अभी हमने बताया था, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। m1 = m2 = 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था कि 1:1 के ही पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहां पर समझ में आएगा। चलिए तो यहां से देखें हमें निकालना क्या था p, ठीक है। p का पॉइंट निकालना हमें तो x y, ठीक है। तो हमने बताया था कि इसको ना लिख के अगर मिड पॉइंट से कहे तो हमें इसकी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, फॉर्मूला हमारे पास है भाई डायरेक्ट। क्या था अभी हमने बताया, क्या नहीं मिलेगा हमें x2 + x1 और y2 + y1 अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और मॉडरेट कर लें तो क्या मिलेगा हमें x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहीं पे लिख लेते हैं इसको मिटा के, मिलेगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से देखिए हमें x1 पता है और y1 भी पता है और x2 भी पता है और y2 भी पता है, तो यहां से बस पुट करना रह गया है। तो x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू 9 है अपॉन 2, यहां से देखिए y1 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 7 अपॉन 2, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से देखें यहाँ मिलेगा 13 अपॉन 2, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 4 अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो मिलेगा 13 अपॉन 2 और इस यहाँ पे मिलेगा 2, यानी कि p का जो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना था वो कुछ इस प्रकार से हमें मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इसको भी तो आप लोग खुद से कर सकते थे, कोई दिक्कत तो थी नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। आई थिंक हमने कोऑर्डिनेट थोड़ा मिस्टेक कर लिए हैं, तो कोऑर्डिनेट को चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, जो कोऑर्डिनेट हमें लिखने चाहिए थे वो नहीं लिखे, हम दूसरा लिख लिए कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए। वैसे तो आप इसमें भी करेंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ना हमने अलग लिखे ना, ठीक है। तो जो बुक में है आप उसके अनुसार कर लीजिएगा। वैसे तो हमने इसको बताया अच्छे से है, वही चीज है, सेम प्रोसेस, बस कोऑर्डिनेट हमने अलग ले रखे हैं, ठीक है। तो एग्जांपल की क्वेश्चन है, एग्जांपल मतलब क्या होता है, एक उदाहरण के रूप में आपको बता दिया जाए कि ऐसे होता है, तो हमने बता दिया है, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन एग्जांपल में है उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।
कर लेंगे। चलिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, ठीक है, वो ट्राइसेक्शन पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन भी आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ट्राइसेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बताते हैं ट्राइसेक्शन कैसे करेंगे और कैसे आपसे हो सकता है, ठीक है, और कैसे आपके लिए आसान है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A and B, ठीक है। A and B मतलब A और B जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है, तो चलिए देख लेते हैं A और B कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, A B। तो यहां से देखेंगे जो A कोऑर्डिनेट दिया है -5,6 एंड B का दिया हुआ है, B का दे रखा है इसने 4,-3, 4,-3, ठीक है। तो समझ में आई बात। कह रहा ट्राइसेक्शन यानी कि 3 बराबर पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, 3 बराबर पार्ट्स में, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 बराबर पार्ट्स मतलब ऐसे कुछ बांटेंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो 3 बराबर पार्ट्स में ऐसे कुछ बांट लेंगे हम, तो मिलेगा क्या, एक मान लेते हैं Q और P और Q के पार्ट्स में, मतलब P और Q पॉइंट्स में हम बांट रहे हैं इसको, समझ में आई बात। P और Q पॉइंट्स पे इसको बांट रहे हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई होगी बात। चलिए तो देखते हैं रेशियो क्या मिलेगा हमें, रेशियो क्या मिलेगा हमें। तो देखेंगे अगर यहां से रेशियो P की अगर देखें, ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देन लेट द ट्राइसेक्शन पॉइंट बी P एंड Q, P एंड Q, यानी कि जो हम ट्राइसेक्शन पॉइंट लिए हैं P और Q लिए हैं, क्या लिए हैं, P और Q लिए हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन द रेशियो ऑफ द पॉइंट P, रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है मुझे, क्या लिखना है थोड़ा सा दिमाग से उतर गया, ठीक है। P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए P जो है डिवाइड कर रहा है AB को, कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा ही, तो लिखेंगे P डिवाइड्स AB इन द रेशियोज ऑफ 1:2। कैसे लिखे, अब इसको जान लीजिए, 1:2 कैसे लिखे हैं इसको जानिए। देखिए अगर 3 पार्ट्स में बराबर पार्ट्स में इसको बांट रहे हैं, तो मान लीजिए कुछ 3 पार्ट हमारे पास, मतलब 3 चीजें थी, 3 रुपए थे, ऐसे समझिए 3 रुपए थे हमारे पास, ठीक है। 3 लोगों में बराबर बांटना था, तो 1-1 रुपए आएंगे, तो कुछ इसके पास 1 रुपए, कुछ इसके पास 1 रुपए, फिर ऐसे B के पास भी, मतलब Q और B के पास भी मान लीजिए 1-1 रुपए, ऐसे कुछ करके बांट दिए, बराबर पार्ट्स में बांट दिए इसको, ठीक है। उसके बाद कहने की कोशिश क्या कर रहा था कि अगर हम देखें अकेले AP की अगर बात करें, वही तो हो रहा था, P का देखेंगे यहां से यहां तक, उसके बाद बच क्या रहा हमारे पास, पूरा यहां से यहां तक बच रहा है, ठीक है। तो A और P के बीच में किस रेशियो में बांट रहा था, A और P 1 के रेशियो में। अगर P से B तक की बात की जाए तो किस रेशियो में बांट रहा है, 1:1 में। लेकिन पूरा 2 इसमें पार्ट है ना, 2 पार्ट इसमें मिल रहा है ना, तो इसमें क्या मिलेगा हमें, 2 रेशियो मिल जाएगा, मतलब 2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसे समझिए 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, कैसे हुआ समझ गए होंगे आप, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 3 पार्ट्स में इसको बांट दिया गया, इक्वल 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, ये तो समझ में आ गया होगा, 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। ट्राइसेक्शन कह रहा है, ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। और बाइसेक्टर अगर कहता, बाइसेक्शन कहता तो क्या होता है, 2 बराबर पार्ट्स में बांटते हैं उसको। बाइसेक्शन मतलब 2 बराबर पार्ट्स में बांटते हैं, और ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर पार्ट्स में बांटते हैं। तो ऐसे कुछ बट गया, तो यहां देखिए A और P तक का डिस्टेंस देखे तो A, और P से Q तक का देखे तो 1, सॉरी A से P तक का देखे तो 1, P से Q तक का देखें तो 1, और Q से B तक का देखें तो 1। ऐसे कुछ रेशियो में बढ़ रहा है, 1:1 के रेशियो में बढ़ रहा है तीनों, ठीक है। अगर P तक की बात की जाए तो यहां से यहां तक कितना हमारे पास डिस्टेंस है, 1, और P से B तक की अगर बात की जाए तो 2 मिल रहा हमें, यानी कि 2 के डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बढ़ेगा, 1:2 के रेशियो में बढ़ रहा हो, ठीक है। तो अभी क्या करना हमें, P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी का, तो क्या निकालते हैं, ऐसे कुछ एक्स वाई लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे सेम y के लिए भी लिख लेते हैं, तो होता है m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यही है। वैसे तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख दिया हूं ना, तो ना दिखे तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे तो याद कर लेना चाहिए ये चीजें आप लोगों को। तो समझ में आया। यहां से देखें तो m1 की वैल्यू क्या मिली है हमें, m1 की वैल्यू 1 मिली है और m2 की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल रही है। m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। और x1 y1 यहां से मिल जाएगा और x2 y2 यहां से मिल जाएगा। कर सकते हैं अब करें, चलिए देखते हैं। यहां से देखें m1 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू x2 की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस m2 की वैल्यू यहां से देखा जाए तो 2 और x1 की वैल्यू -5, कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। और देखा जाए तो m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 कॉमा y की अगर बात की जाए तो m1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू कितनी मिले हमें, -3 प्लस y2 की वैल्यू m2 की वैल्यू 2 है और y1 की वैल्यू यहां से देखा जाए तो 6 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, यहां तक कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले से क्वेश्चन से हमें फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज थी पुट कर लेना था, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपसे, ठीक है। अभी क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां से 4 इंटू 1 4 मिल जाएगा और यहाँ पे -10 अपॉन 3, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो -3, ठीक है, और 12 अपॉन 3, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं इसको रब करके, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, अब हमें यहां मिलेगा क्या, -6 अपॉन 3 और यहां पे क्या मिल जाएगा, 9 अपॉन 3, ठीक है। एट लास्ट हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए था मिलेगा क्या, -2 और 3, यानी कि जो पी कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे थे, ठीक है, वो हमारे पास क्या मिला, यही जो था हमारा आंसर था, ठीक है। मिला क्या, यहां से कोऑर्डिनेट इसका क्या मिल गया, -2 एंड 3, पी का कोऑर्डिनेट हमें यहां से मिल गया, ठीक है। अभी क्या निकालना है, क्यू का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। किसका कोऑर्डिनेट, क्यू का। इसको रब कर लेते हैं, यहां से क्यू कोऑर्डिनेट कर देते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और रेशियो थोड़ा सा बदल जाएगा, देखिए अब किस रेशियो में डिवाइड होगा, रेशियो देखिए इसका क्या होगा, क्यू डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैसे हुआ देखिए, अब अगर हम देखें यहां से क्यू की बात कर रहे हैं तो यहां से देखिए 1 यहां तक, यहां से 1 यहां तक, यानी कि यहां ए से क्यू तक की अगर बात करें तो 2 पॉइंट हो रहे हैं हमारे पास, यानी कि 2 रेशियो में बढ़ रहा है। और यहां से क्यू से बी तक का देखा जाए तो 1 रेशियो में बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे कुछ हमें रेशियोज क्रिएट होके मिलेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो m1 की जो वैल्यू थी 2 मिल गई और m2 की वैल्यू यहां से 1 मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसी को क्या करना है, फॉर्मूले में फिर से वही चीज करना है, पुट कर लेना है। तो m1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी और x2 की वैल्यू यहां से 4, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -5, ठीक है, अपॉन 2 + 1, कोई दिक्कत। फिर y की भी ऐसे ही वही चीज करेंगे, तो y का देखें m1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू यहां से देखा जाए तो -3, ठीक है। और यहां नीचे का लेते हैं क्योंकि वहां हमें नहीं लग रहा दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहां से करते हैं, m1 की वैल्यू यहां 2 है और y2 की वैल्यू यहां से 4 मिलेगी, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस m2 की वैल्यू में पुट करनी है, तो 1 इंटू -2 6, एक मिनट, हमें क्या पुट करना था, y की वैल्यू पुट करनी थी ना यार, ठीक है। तो 2 इंटू यहां पे देखिए y2 की वैल्यू -3 है, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू यहां से देखा जाए तो 6 है, ठीक है, अपॉन 2 + 1, ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं अभी, देखिए तो हो जाएगा 8, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 8 - 5/3 कर सकते हैं, कैसे हुआ देख लीजिए। देखिए 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 5/2 + 1 3, ठीक है, कॉमा इसको सॉल्व किया जाए तो -6 + 6/3, ठीक है। तो यहां से अगर देखें हम तो क्या मिला हमें, 3/3 और यहाँ पे 0/3, ऐसे कुछ मिलेगा। एट लास्ट जो हमारा
क्या निकाले थे, क्यू निकाले थे ना, तो क्यू का जो हमें मिलेगा कोऑर्डिनेट 1 0 मिल जाएगा, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट मिला 1 और 0 कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा। वैसे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मिड में बांट रहा था, 1:1 में बांट रहा था, और ट्राइसेक्शन में बांटेगा तो 3 पार्ट्स में बांटेगा, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 पार्ट्स में बांट रहा तो उसी को क्यूब में अगर बांट रहे हैं तो क्यू अगर इधर ले रखे हैं तो कुछ अलग उसका रेशियो बन जाएगा, और इधर देखेंगे तो कुछ अलग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला जो भी क्वेश्चन है एग्जाम्पल हम 4 करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, और मैं यही टारगेट मेरा रह रहा है कि ज्यादा बड़ा ना हो लेक्चर, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाने की वजह से अपलोड होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, अपलोडिंग उसका बहुत ही स्लो चल रहा है नेटवर्क इस समय, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जा रही है। इसलिए छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, आई थिंक 20 to 25 मिनट्स का ही रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में अगर प्रॉब्लम आई हो, या फिर किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम आई हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।